हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्या सेतु। तो अभी हमारा टीजीटी का भी एग्ज़ाम हो चुका है। तो अगर आपके सामने कंप्लीट एनालिसिस लेकर आना हो तो आप मुझे बता देना। अभी मैं आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का एनालिसिस, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 20 क्वेश्चन 81 से लेके 100 तक। ठीक है, तो मेरा जो बुकलेट सीरीज़ था वो M4 था। ठीक है, ये मेरा बुकलेट सीरीज़ है M4। तो आप आगे देखो, मैंने आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको पूरा कंप्लीट एनालिसिस चाहिए होगा, आंसर चाहिए होंगे तो मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का एनालिसिस करके बता रही हूँ। तो हमारा इंग्लिश का और हिंदी का मैं दोनों आपको बताऊँगी। ठीक है, तो पहले हम इंग्लिश का करेंगे। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वॉइस हमें चेंज करना था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैनी थिंग्स मे बी अकम्प्लिश्ड बाय अ लिटिल एफर्ट। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका होगा ब्लो ओवर का आपका पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पास ऑफ। ये आपका एक ईडियम है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका है 83 क्वेश्चन है आपका आर्टिकल। ठीक है, तो आपसे आर्टिकल पूछा था, तो इसका जो आर्टिकल होगा वो होगा एन। ठीक है, फिर उसके बाद 84th क्वेश्चन में आपका एरर पूछा था सेंटेंस में। तो इसमें जो आपका विच हैज़ गॉट ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, ये आपका एरर है। तो फ्रेंड्स, जो आपका 85th क्वेश्चन है उसमें आपको एक्सपेंड का आपको अपोजिट बताना है। तो एक्सपेंड का अपोजिट जो होता है वो कंट्रास्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्वाइट बताना है कि क्या है। तो ये आपका एडवर्ब है क्वाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है। तो ऑब्लिविजन का, तो इसका सही होगा फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, नेक्स्ट आपको जंबल सेंटेंस बोला गया, तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वो होगा इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड बी अवेयर ऑफ लेटेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका आपका CBDA इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आपका 89th जो है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपका आएगा लिटर ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, ऑन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 90 जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर ऑफ क्लॉज पूछा है, तो विच वॉज कंट्रास्टेड इन द ईयर 1942, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपकी हिंदी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इजी लगा होगा, क्योंकि मेरा हिंदी सब्जेक्ट है तो मुझे इजी लगा। तो गांच पे आपका यहाँ पे मतलब पूछा था, तो गांच का मतलब फर्स्ट वृक्ष और पौधे होता है। फिर उसके बाद पत्र में वर्णन किया गया अनुभव बांटने का गुण रहता है, इसका जो आपका होगा फुल स्टॉप। ठीक है, जिसका अंत ना हो उसको हम बोलते हैं अनंत, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनंत। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, आपको विलोम शब्द बताना था, तो सरल का जटिल, ये आपका करेक्ट है। उसके बाद घुड़सवार घोड़े पर सवार, तो आपका पर आपका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद ऊंची मीनार। ठीक है, ऊंची मीनार। नेक्स्ट आपको व्यंग्यात्मक का ऑप्शन, आपका आंसर बताना था कि कैसे लिखते हैं। तो देखो मैंने नीचे भी लिखा हुआ है व्यंग्यात्मक, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है भावार्थ का, आपको संधि विच्छेद करना था, तो भाव जमा अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट है आपको हिमांशु का परिवार अतिथियों को स्वागत करने के लिए डैश, तो आंखें बिछाए बैठा था। 100th क्वेश्चन है आपका, पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। ये आपका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल